गुरु ग्रह का अब क्या असर रहने वाला है? कई राशियों के लिए इस समय प्रभाव अच्छा था, किंतु हमने खुद देखा होते होते सब चीजें रह गई और चांदी रुकेगी नहीं, मतलब वो सोने की तरह भागेगी। कुछ शांति समझौते भी होंगे, हमारे पक्ष में होंगे, देश के लिए पक्ष में होंगे, लेकिन ये थोड़ा लंबे ना चल पाए। राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मेष राशि वाले कुछ स्ट्रगल तो कर रहे हैं, यानी गुरु जो है वो तृतीय क्या है, हमारी मेहनत है, हमारा पराक्रम है, हमारा सब कुछ इसी से ही शुरू होता है। तो यहाँ आके गुरु शुभता देंगे। रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत प्यारा सा टाइम है। नए रिश्तों की प्राप्ति, या अगर कोई साथी रूठ गए हैं उनकी दोबारा से प्राप्ति, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टि डालेंगे पंचम की तरफ ही हमारे, ठीक है। तो ये शुभता देने वाली हो जाएगी। हमें डिस्प्यूट भी परेशानी देगा, लेकिन फायदा ये है कि जब वक्री होंगे तब दुखी करेगा। वैवाहिक जीवन की या रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सजगता से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो घर में बदलाव लाएंगे, घर में माता पिता का प्रेम इनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत ज्यादा सेविंग का समय बन नहीं पाएगा इनको, लगातार इनके पास आएगा जाएगा की स्थिति अभी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है। दिवाली का ये जो पूरा वीक है ये आने वाला है, लेकिन इस दिवाली के वीक में जो एक खास बात होने जा रही है वो हो रही है गुरु ग्रह का गोचर। जी हाँ, गुरु ग्रह जो अक्सर माना जाता है कि एक साल में लगभग एक बार अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, इस साल 2025 में अतिचारी अवस्था में ये अब दूसरी बार अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में जा रहे हैं। अब जब गुरु ग्रह वापस से राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका कैसा असर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है, इसके बारे में आज की हमारी ये पूरी चर्चा रहने वाली है। और इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजानी जी। नमस्कार राजन जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो गुरु ग्रह है, बोला जाता है बहुत शुभ ग्रह हैं, अच्छे फल देते हैं हमेशा, लेकिन इस साल अतिचारी हो गए हैं, बार बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कभी कोई ना कोई उनमें परिवर्तन आता ही जा रहा है। इस पूरे के पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका गुरु ग्रह का अब क्या असर रहने वाला है? देखिए, गुरु का जो प्रभाव होगा ना वो अब अलग रंग का दिखेगा जी। कारण क्योंकि गुरु का अतिचारी रंग भी है हमारे पास, ठीक है, और बहुत तेजी से अपनी राशि बदलने वाले हैं, और इसी साल वक्री भी हो जाएंगे, इसी साल फिर से मिथुन में भी आ जाएंगे। यानी कर्क में गए, उच्चस्थ हुए, फिर वक्री भी हुए, फिर वापसी मिथुन की तरफ है। तो जो प्रभाव हमें मिलना चाहिए गुरु का, उसमें तो सच में ही कटौती दिखेगी आपको, उसमें कोई शंका नहीं। हमने अक्सर देखा भी है इस साल में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, अक्सर जो चीज़ें हुई हैं वो सारी की सारी गुरु के ऊपर डाल दी गई है कि गुरु अतिचारी है, इसलिए बारिश जो है वो हो ही जा रही है, इसलिए मौसम खराब हो रहे हैं, इसलिए अलग अलग तरह के जो विवाद हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। ये भी क्या गुरु की वजह से ही हो रहा है? देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई एक ग्रह इसके लिए जिम्मेदार कभी नहीं हो सकता। ये एकदम बात वो है कि आप किसी एक व्यक्ति को कह दो कि इसी ने सारे दोष किए तो ऐसा नहीं है। ये कल्प्रिट है, ऐसा नहीं है। आसपास का और भी माहौल है, तो उस वजह से स्थितियां उत्पन्न हुई। जैसे कि गुरु का अब जब गुरु मिथुन में थे, तब जिस समय पे वो मिथुन में गए तब उसकी कुंडली अलग बनी। अब गुरु यहाँ हमारे कर्क में आएंगे, उस समय की कुंडली अलग बन जाएगी, और उसी अनुसार उस समय शनि की स्थिति अलग थी, उस समय राहु की स्थिति अलग रही। तो हर ग्रह की अपनी अपनी कंडीशन उसके साथ मिलती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे, जब मिथुन में थे तो नक्षत्र प्रभाव अलग हुआ, ठीक है। अब कर्क में आएंगे तो यहाँ नक्षत्र प्रभाव अलग होगा। तो प्रभाव ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु कारण बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु के साथ अन्य ग्रह मिले, युति योग संभव हुए, प्रभाव और साथ में अंशात्मक प्रभाव भी आया। तो उस वजह से स्थितियां इस तरीके से अनियंत्रित रही कि कुछ मिलते हाथ में आते आते भी निकल गया। कईयों के साथ हुआ, जिनको मिलना था, जिनके लिए होना चाहिए था। कई राशियों के लिए इस समय प्रभाव अच्छा था, किंतु हमने खुद देखा होते होते सब चीज़ें रह गई, कई चीज़ें नहीं हो पाई। तो गुरु का जो प्रभाव है ना वो अकेला नहीं है, वो सबसे जुड़ा हुआ है। अब जब हम एक तरीके से गुरु के अपने अकेले अस्तित्व की बात करेंगे, तब उसमें हम देखेंगे कि गुरु की स्थिति क्या है। गुरु पहले मिथुन में थे, मिथुन के साथ कोई इतना उनका मित्रवत प्रभाव तो था नहीं, ठीक है ना। अब वो कर्क में आएंगे, कर्क में उनका मैत्री प्रभाव रहेगा, लेकिन यहाँ भी कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब कथाओं में निकलते हैं। तो चंद्रमा का उनके साथ
साथ संबंध कितना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत अच्छा संबंध है, एक बहुत अच्छा योग बनता है। और जब कर्क राशि में आते हैं चंद्रमा, मतलब कर्क राशि में जब गुरु की स्थिति आती है तब ये प्रबल हो जाती है। ज्योतिष अनुसार ये उच्च स्थिति होती है, तो ये प्रभाव तो बहुत शुभ लाती ही लाती है। लेकिन साथ ही अगर देखें तो हाँ, गुरु की स्थिति कई मायनों में उतने बेहतरीन प्रभाव देने के लिए अभी थोड़ी कमज़ोर तो है, लेकिन हाँ मिलेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ अलग अलग सबको मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी कंडीशन देख पाओगे, कुछ पद प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे और मिलेगी भी। अभी तक कुछ लोग अगर अपने काम की तलाश में थे, उन्हें काम मिलेगा ज़रूर, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ तक कि जो समाज में मान सम्मान की स्थिति है वो प्रबल होगी, कुछ के लिए बहुत अच्छी होगी। और वहीं जब बात आती है कुछ अलग चीज़ों की, तो कुछ के लिए ये थोड़ा सा होगा कि काम अटकाव से बनने शुरू होंगे। वो तब होगा जब जिनके लिए ये अष्टमस्थ हो जाएंगे, जिनके लिए ये द्वादशेष हो जाएंगे, जिनके लिए ये षष्ठेश हो जाएंगे, वहाँ परेशानी आएगी, जो हम आगे बात करेंगे अभी। तो राजन जी, इसमें एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हमने आर्थिक स्थिति की बात कर ली है, देश दुनिया पे अगर हम बात करें, क्योंकि गुरु ग्रह जो है बहुत बड़ा ग्रह इसको माना जाता है, इसका इम्पैक्ट हमेशा वैसे तो हम शुभ ही मानते हैं, देश दुनिया पर इसका किस तरह का प्रभाव रहने वाला है? देखिए, देश दुनिया के लिए एक अच्छी स्थिति है, खराब स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं कहना चाहूँगी कि जो हमें दिख रहा होगा ना, वो उतना सत्य वचन लेके आएगा नहीं सामने, ये कमी देखी जाएगी। ठीक है, अभी क्या आपने अगर अभी आसपास की स्थिति देखो तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों में अचानक बढ़ोतरी दिख रहे हैं आप। ठीक है, शेयर मार्केट से लेकर जो सराफा बाजार तक है, सब हलचल में है। चांदी जो गुरु से इतना संबंध नहीं बनाती है, चंद्रमा की स्थिति का है, शुक्र की स्थिति का है, वो उसका देखो आप कैसा प्रभाव है। तो यानी गुरु की स्थिति अब जब कर्क में आएगी तो ये इसमें और इजाफा लाने वाली है, और चांदी रुकेगी नहीं, मतलब वो सोने की तरह भागेगी। इस समय ये फल मिलने वाला है। और देश दुनिया में अगर मैं कहूँ कि जो दुर्घटनाओं की स्थिति है, जो समस्याएं हैं या परेशानियां हैं, थोड़ा सा क्या है, राहत तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राहत नहीं होगी, बढ़िया रहेगी। कई मायनों में चीज़ें आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें होंगी, कुछ शांति समझौते भी होंगे, हमारे पक्ष में होंगे, देश के लिए पक्ष में होंगे, लेकिन ये थोड़ा लंबे ना चल पाएँ, ये स्थिति जरूर आएगी। क्योंकि मतलब ये होगा कि आहट तो ऐसी लगेगी कि खुशी आ गई है, मतलब नज़दीक ही है, लेकिन थोड़ा सा बाद में जैसे ही वो वक्रत्व में आ जाएंगे ना, वहाँ थोड़ी चीज़ें छूटती दिखेंगी। तो देश और दुनिया के लिए परेशानी रह सकती है, कहीं कहीं तख्ता पलट की स्थिति या नेताओं से असंतोष और किसी बड़े राजनेता की दुखद समाचार, ऐसी स्थितियाँ हम ज़रूर देखेंगे आने वाले समय में। मतलब हम ये मान सकते हैं कि लगभग 20 दिन गुरु अपना जो है वो शुभ प्रभाव दे देंगे, लेकिन उसके बाद की स्थितियां जो है वो पहले की तरह हो सकती हैं, या उस तरह की कंडीशंस जो है वो दोबारा से बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती हैं, बिल्कुल। तो राजन जी, अब हम आगे अपने सेशन पे बढ़ते हैं, जो कि है राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हर राशि में हर इंसान किसी ना किसी वजह से दुखी है कि भाई क्या जीवन में चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि पर गुरु का ये जो गोचर है, इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है? देखिए, मेष राशि के लिए तो गुरु एक अच्छी स्थिति के ग्रह बनते ही बनते हैं, भाग्य के स्वामी हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत शुभता देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ द्वादशेष भी होते ही हैं। ठीक है ना, तो जहाँ आपके जो मेष राशि के लिए ये चतुर्थ भाव में होंगे, ठीक है, वहाँ उच्चस्थ स्थिति को पालेंगे, तो कई मायनों में ये शुभता देने वाला होगा। क्योंकि जब हम गुरु के गोचर की बात करते हैं तो ये राशि स्थान, जन्म राशि से कुछ स्थानों पे बहुत शुभ देते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पे बहुत मध्यम और कुछ स्थानों में कमजोर पक्ष लेके आते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय तो अच्छा रहेगा, और ये इस समय क्या होगा कि आप कुछ खरीदारियों में लगेंगे, घर में कुछ नई वस्तुएं जरूर लेके आएंगे, माता की तरफ प्रेम स्नेह ज़्यादा रहने वाला है इस समय, या फिर कह सकते हैं कि स्त्री पक्ष की तरफ से सहयोग बहुत मिल सकता है इस समय, और आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में होंगे इस समय। अब अगर देखें तो जो गुरु बैठे हैं वो आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, दशम जब हम सप्तम दृष्टि से देखेंगे वो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, करियर में आपको तेजी देने का मौका होगा। यानी मेष राशि वाले कुछ स्ट्रगल तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके मंगल की स्थिति भी पीछे काफ़ी वो रही है कई कारणों से, कभी कुछ योग बन गया, कभी केतु आ गया, कभी कुछ, कभी कमज़ोर पड़ गए। बिल्कुल,
तो इस वजह से इनको मिल नहीं रहा था। लेकिन गुरु की स्थिति इनके लिए अब थोड़ा सा राहत देने वाली है। राहत तो मिलेगी मिलेगी। हाँ, संघर्ष है वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि द्वादश का भी उनका प्रभाव उन्हें देखे, वो भी उच्चस्थ है अब, ठीक है। तो खर्चे भी बढ़ गए हैं, अब वो भी रहेंगे। अब खर्चे के साथ एक अच्छी बात है कि लंबी दूरी की यात्राएं भी मिल जाएंगी, या विदेश योग की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि नवमेश भी हैं हमारे, द्वादशेश भी बन रहे हैं। विदेशी धन लाभ इनको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो लोग मल्टीनेशनल में वर्क करते हैं वहाँ उनको और अच्छा फायदा मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा साथ में। और देखा जाए तो थोड़ा सा सेहत पे थोड़ा सा इनको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो घर के लोग हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, इनको थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी अपनी तरफ से इन्हें, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज़ हम देखें तो इनके रिलेशनशिप की स्थिति भी इस समय ठीक रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, हाथ से चीज़ें निकलेंगी नहीं। जो अभी हमारे इनको केतु महाराज का प्रभाव देखने को मिल रहा है उससे इनको राहत मिलेगी कई मायनों में। तो कुल मिलाकर चीज़ें इनके पक्ष की हैं मेष राशि वालों के लिए। शादी के लिए लोग अब प्लान कर सकते हैं। अगर हम शादी की बात करें तो हाँ, प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट ना मिल पाए, ये है। थोड़ा सा टाइम लंबा खींच सकता है इनके लिए। लेकिन बातचीत के तौर पर अगर हम देखें तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल 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 बढ़ सकती है, क्योंकि अभी शुक्र भी बदलेंगे, उनकी भी शुभता आएगी। तो यानी आने वाले 2-3 महीने बाद तो इनका होगा। यानी मेष राशि वाले वो लोग जो शादी नहीं हो रही है इस बात से दुखी थे, उनके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। हाँ। थोड़ा सा स्ट्रगल है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बना रहेगा। हाँ, ये इनके लिए अच्छी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाय अगर इनको कोई करना हो तो उपाय के लिए आप इनके लिए क्या सजेस्ट? देखिए, मेष राशि वालों को ना चाहिए कि गुरु से संबंधित उपाय कीजिए, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हो कि हल्दी का दान आप विष्णु मंदिर में कीजिए। ये आपके भाग्य में वृद्धि भी देगा, भाग्य को शुभ करेगा। और जो द्वादश के प्रभाव आने वाले हैं वय के या कोई मुश्किल स्थिति स्वास्थ्य को लेकर, उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए गुरु का गोचर क्या लेकर आ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं, जीवन की कौन सी जगह हैं जहाँ इनको ध्यान देने की जरूरत है? अब वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरु होंगे वो तृतीयस्थ होंगे, यानी तीसरे प्रभाव पे होंगे इनका। तो इनके लिए जो होगा मामला वो थोड़ा सा मिला जुला होगा। अच्छा। ठीक है। इनको कहाँ इनको अच्छा मिलेगा? इनको अच्छा मिलेगा अपने आसपास के लोगों के साथ काम करने में, इन्हें बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, उनसे सहयोग मिलेगा। कुछ छोटी छोटी ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस समय पे इनके नए दोस्त बनेंगे। और जो लोग लिखते हैं या बोलने वाले हैं या मीडिया में लगे लोग हैं, इन लोगों को अच्छे पोजीशन में जाने का मौका मिलेगा। कोई अगर काम करना चाह रहे हैं, वो रुका हुआ था, वो अब आगे बढ़ेगा। यानी गुरु जो है वो तृतीय क्या है? हमारी मेहनत है, हमारा पराक्रम है, हमारा सब कुछ इसी से ही शुरू होता है। तो यहाँ आके गुरु शुभता देंगे, मजबूती देंगे, आपको आगे बढ़ने की मतलब इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे, ये बात मिलेगी आपको। तो यानी आपके पास कई मौके होंगे जो आप अपने को अपना कर, इन मौक़ों को अपना कर अपने करियर को या अपनी फैमिली लाइफ को या कहें हम लव लाइफ को, जिस भी स्तर पर है, आगे जरूर ले जा सकते हैं। इनके लिए एक्सपेंशन का टाइम है मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके लिए एक तरीके से ये भी है कि ये जो कुछ समय मिलेगा ना इनको, ये मिलेगा आगे बढ़ने का, इसलिए मौकों को छोड़े नहीं ये लोग, पूरा ध्यान से कार्य करें। अगर थोड़ी सी समस्या आएगी, वो आएगी कि छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा चिंता हो सकती है, किसी भी मामले में हो सकती है, उनके एजुकेशन को, उनके साथ बातचीत की कमी हो सकती है, इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। या एक चीज़ ये हो सकती है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। मतलब ये इस मामले में होता है ना कि व्यक्ति को काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा देख नहीं रहा, और दूसरा उसे ये सोच रहा है कि ये, और वृष बेचारे तो वैसे भी कम बोलने वाले और शांत रहने वाले, और दूसरे समझते हैं कि ये कर नहीं रहे हैं, ये ज़्यादा ही अपने में लगे हैं। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा इस चीज़ की स्थिति परेशान करेगी। बट आर्थिक पक्ष अच्छा है इनका, धन योग बढ़िया है इनके लिए। धन का आगमन किसी ना किसी छोटे छोटे आय के, इनकम के स्रोत से बनते रहेंगे इनके लिए, तो ये बढ़िया है। और थोड़ा सा हेल्थ पे अगर मैं कहूँ तो इन्हें गर्दन और कंधे से रिलेटेड थोड़ी समस्या हो सकती है वहाँ पे। तो मतलब यही है कि वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बाकी धन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो किसी ना किसी फॉर्म में इनके पास आता रहेगा। उपाय इनको क्या करना चाहिए? देखिए, वृष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपना ना ये जो दही होता है, दही लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री
मिश्री मिलाएं, और थोड़ी सी अगर हल्दी है तो हल्दी मिलाइए, या फिर आप इसमें वो केसर मिला सकते हैं, ठीक है। और इस जो भी हम मिश्रण बनाएंगे ना, इससे लक्ष्मी जी को या तो स्नान करवाइए, अभिषेक कीजिए उनका, या फिर उन्हें भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। ये दोनों कामों में से जो आप कर सकें ये कार्य जरूर कीजिएगा। तो ये किसी भी दिन किया जा सकता है? ये किसी भी दिन कीजिए, नहीं तो ये आप अपने शुक्रवार, सोमवार के दिन या फिर बृहस्पतिवार, इन तीनों दिनों में कभी भी कर सकते हो। और ये अगर एक बार करते हैं तो इनको इससे फायदा हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बहुत शुभता आएगी। ठीक, तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से गुरु निकल रहे हैं। वहाँ क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर राशि छोड़ रहे हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट देने वाले हैं? वहाँ पे कठिनाइयाँ बढ़ने वाली हैं या वहाँ पे आप सुकून की नींद ले सकते हैं? देखो, मिथुन राशि वाले तो थोड़ा खुश हो जाएं। अच्छा। क्योंकि इनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि द्वादश में, दूसरे भाव में, जब हमारे द्वितीय भाव में जब हमारे गुरु महाराज आ जाते हैं जन्म राशि से, तो ये बहुत शुभता देते हैं, ठीक है। तो यानी कि गुरु महाराज का इन्हें आशीर्वाद पूरा मिलेगा। अच्छा। अभी वो निकले हैं और जहाँ पहुंचे हैं वहां से भी इन्हें आशीर्वाद देने की बिल्कुल बिल्कुल स्थिति देंगे, और इनके पास आएगा धन लाभ बनेगा इनका, और इनकी जो वाक क्षमता होगी, बोल वैसे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। जब गुरु महाराज वाणी भाव की तरफ होंगे और शुभता बढ़ा देंगे, तो इनकी बातें दूसरे लोग फटाक से मानने लगेंगे। आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा इनकी बातों में, लोग समझेंगे, सुनेंगे, और घर में कुछ अच्छी चीज़ों का आगमन होगा, कुछ लाभ प्राप्ति के अचानक से योग बनेंगे। यहाँ अगर देखें कि गुरु आपके 8वें घर को भी दृष्टि दे रहे होंगे, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे कि धन का सुख देने वाले होंगे, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, यहाँ से स्थिति बनेगी। वहीं जो अगर देखा जाए विदेश में लोग लगे हैं, उनके लिए भी लाभ के योग बहुत अच्छे हैं, या फिर कोई अगर जाना चाह रहे हैं बाहर, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, काम की शुरुआत सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ में अगर देखें तो इनका जो पारिवारिक जीवन होगा वो बेहतर रहने वाला है। और कई मायनों में क्या कहते हैं कि जब दूसरे भाव की तरफ होते हैं गुरु, जन्म राशि से जब गोचर करते हैं, क्योंकि दूसरे स्थान में बहुत शुभ बना देते हैं, बहुत शुभता दे देते हैं, और यहाँ पे आपके शब्दों को में वो ताकत दे देते हैं कि आप जो बोलते हैं वो प्रत्यक्ष भी सामने होता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय है, जो मैं कहूँगी कि ये नवंबर तक तो है, जब तक वो वक्री नहीं हो रहे। 11 समथिंग को वो वक्री हो जाएंगे, उससे पहले पहले इनके पास बहुत अच्छा मौका है। तो जो अपने मन की कामनाएं हैं और शुभ कामनाएं बोलें, इनको देखना पूर्ति, और ध्यान देना कि सच में इनकी पूर्ति भी संभव है। इनके लिए मैनिफेस्टेशन का ये एकदम परफेक्ट टाइम है कि जो बोला, इन्फ्लुएंशियल वाणी इतनी हो गई है कि जो बोल रहे हैं वो सच में आपके लिए होता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव चीज इनके लिए रहने वाली है, बहुत अच्छी रहेगी, और इनको इस चीज का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब तक ये वक्री नहीं होते गुरु, तब से पहले इनको कार्य करना चाहिए। और बुध भी स्थिति भी ठीक रहेगी इस दौरान, वो भी इनको सहयोग ही करेंगे। तो अभी तो इनके पास ये है कि अपने करियर में अगर कुछ करना चाह रहे हैं, नौकरी में बदलाव भी चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। आगे काम अच्छा रहेगा इनका, बढ़िया इनको मिलेगा। फैमिली लाइफ तो रहेगी अच्छी, आर्थिक स्थिति भी बढ़िया है। हेल्थ वाइज भी इनके लिए ये समय इतना खराब नहीं है, ठीक है। बस अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर इन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जी। उपाय के लिए मिथुन राशि को क्या करना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप इस दौरान अगर हो सके तो विष्णु जी का पूजन जरूर कीजिए, ठीक है। ये आपके राशि स्वामी के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और ये आपके गुरु के लिए भी बहुत अच्छे हैं। यानी आपके अगर कुछ भी जैसे वक्री हो जाएंगे, उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो अभी से ही तुरंत आप क्या करें, विष्णु उपासना शुरू कर दीजिए। ये आपको लंबे समय तक असर देगी, चाहे वो वक्री हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो है वो विष्णु जी की उपासना जो है इनके सारे कष्टों को दूर करेगी, बिल्कुल जो भी आने वाले हैं। जी जरूर। जी। तो राजन जी, अब अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है कर्क राशि, जहां गुरु जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु का किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं, जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, कर्क राशि में आने का मतलब है कि लग्नस्थ गुरु हो गए, और ये पूज्य माने जाते हैं, पूजनीय होते हैं बहुत, और शुभता देते हैं। परंतु थोड़ा सा इनमें कमी भी मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लग्नस्थ होने पे क्या होता है कि मेहनत बहुत बढ़ जाती है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है। प्राप्ति संभव है, लेकिन आपको परिश्रम लगातार बनाए रखना होगा, ये समय होता है। दूसरी चीज कि अब गुरु एक वरिष्ठ है,
ठीक है। ये जब लग्न में आए हैं आपकी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि देंगे, तो आप होंगे अब रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। अब इमोशन नहीं करने हैं, भावनाएं नहीं दिखानी ज़्यादा, अब जिम्मेदार बनने की ज़रूरत होगी गुरु के कारण। तो यानी कि आप पे घर परिवार की जिम्मेदारी भी आएगी, आपके फैसलों को सुना जाएगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों को सहमति मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें कई मायनों में बढ़ेंगी। वहीं थोड़ी सी चीज़ें जैसे कि ये होगा कि थोड़ा सा क्रोध बढ़ने लगेगा, थोड़ा सा जिद भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि गुरु हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी इन चीज़ों में भी विस्तार करते हैं। व्यक्ति में वो आ जाती है कि मैंने जो कहा वही सत्य है और कुछ नहीं है। जो जैसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है ना, बड़ा व्यक्ति घर का, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये चीज़ बहुत आती है। तो यहाँ पे गुरु की स्थिति थोड़ा सा आपको देगी कि आप अपने आप को सबके साथ समानांतर बना के चलें, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आपके करियर में अगर देखें तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, आपको काम में नए मौके तो मिलेंगे। बस ये होगा कि अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ आपको तालमेल बनाने की ज़रूरत होगी। वाद विवाद भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। वही मैंने बोला ना कि उनको लगेगा कि हम सही हैं, परंतु क्या होता है कई बार कुछ चीज़ें सही ना होते हुए शांत होना बहुत ज़रूरी होता है, जिद पे अटकने, ताकि दूसरे को अपने आप ही समय आते स्थिति दिख जाए कि कितना उसने सही बोला। तो यहाँ इनको ये आवश्यकता बहुत है। तो इनके पास तो मौके हैं, इनका तो मतलब वर्चस्व बढ़ सकता है। ओ जा रहा है, इनके लगन में ही आ रही है, इन्हीं की राशि की स्थिति में है, तो अब तो मान सम्मान की स्थिति है, प्रतिष्ठा पाने की स्थिति है। आप सोशली बहुत एक्टिव भी रहेंगे, सोशल कुछ ना कुछ अचानक से ही सही पर आपको सम्मान की स्थिति अवश्य मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये सुख मिलेगा आपको। आपके लिए क्या कहते हैं, एक तो भाग्येश भी हैं आपके लिए ये, लेकिन वहीं षष्ठेश भी तो है, ठीक है। तो यानी भाग्य की स्थिति आपको अच्छा देगी, उच्च होगी, पर लेकिन आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, विरोधाभास उनसे भी रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और मौसम का इफेक्ट इनको जल्दी पड़ने वाला है, ठीक है। तो यानी बहुत तेज बोलने से थोड़ा अपने गले को आराम दीजिए। गला खराब होने की स्थिति, सर दर्द की स्थिति, माइग्रेन की स्थिति, ये छोटी छोटी चीज़ें ना इस समय परेशान जरूर करेंगी आपको। तो यहाँ पे आपको अपने धैर्य और संयम को बना के रखना है, फिर देखिए आपको परिणाम तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे आपको परिणाम। तो राजन जी, वैसे तो आपने एडवाइस इनके लिए दे दी है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, अपना धैर्य बना के रखें। उपाय क्या करना है ये भी आप इनके लिए बताएं। देखिए, गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कर्क राशि वालों के लिए कि आप अपने भाग्येश होके तो वो शुभ हो ही रहे हैं, बस षष्ठेश होके अगर उनको और शुभ बना लिया जाए तो उसके लिए आप लगातार क्या करो कि एक तो शिव मंदिर के दर्शन जरूर करो, ठीक है। ये कार्य आप हमेशा करते रहिए जब तक हैं। दूसरी चीज़ आपको करना है, या तो गुरु के गायत्री मंत्र ज़रूर कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर कहीं करियर के लिए आगे बढ़ना है या कोई शत्रु बाधा परेशान कर रही है तो गुरु गायत्री मंत्र से इससे बहुत राहत मिलेगी आपको। और दूसरी और चीज़ों में आप हल्दी का उपयोग या हल्दी का दान विष्णु मंदिर में कर सकते हैं, इससे गुरु की शुभता आपको मिलेगी। तो ये आपके जो अवरोध होंगे, परेशानियां या स्वास्थ्य पे भी कोई जैसे हाँ ये तो आयुर्वेद का उपयोग तो ज़्यादा अच्छा है इस समय आपके लिए। जितनी भी आयुर्वेद से रिलेटेड हमारी जो औषधियाँ हैं उनका सेवन अगर लगातार करते रहेंगे अपनी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, जल्द से लाभ भी मिलेगा, जल्द से जल्द आपको। तो कर्क राशि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। वहाँ पे गुरु की स्थिति किस तरह की रहने वाली है, जीवन में किस तरह के परिणाम आने वाले हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जिनका इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अब सिंह राशि वालों के लिए क्या होगा कि ना गुरु द्वादशेश हो जाएंगे, 12वें घर में अपना प्रभाव देने लगेंगे। यहाँ गुरु की स्थिति थोड़ी सी कम पक्ष में रहती है, मान्यता में आती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि इनके लिए ना 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छी चीज़ों में अगर हम बात करें तो ये लोगों का ना जो इंटरनल होगा, आंतरिक मन काफ़ी मजबूत रहने वाला है। ये नई नई चीज़ों पे जाने की इच्छा रखेंगे, कुछ नया पढ़ने की, या आध्यात्मिक स्तर पर ही व्यक्ति के जो भी हैं वो अपने जैसे हीलिंग जो करते हैं उनके लिए, या आप खुद की हीलिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ इन चीज़ों में वृद्धि दे देगा गुरु आपको। आपको किसी आश्रम में जाने का मौका मिलेगा, गुरुजनों से मिलने का, उनका आशीर्वाद मिलेगा, ये शुभता आपको ज़रूर इस दौरान मिलेगी। इस समय आपको बाहर जाने के योग मिलेंगे, यानी विदेश में भ्रमण का योग, लंबी दूरी की यात्राओं का योग, ये समय एक शुभता के रूप में देगा। अगर हम कमज़ोर पक्ष की बात करें तो यहाँ पे संघर्ष बढ़ेगा, ठीक है। तनाव के बाद ही चीज़ मिल पाएगी, यानी मानसिक तनाव बनेगा पर उसके बाद प्राप्ति भी संभव है।
ये स्थिति बनेगी। सेहत को लेके थोड़ा ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता बनेगी, क्योंकि यहाँ हम थोड़े लापरवाह ज़्यादा हो जाएंगे, और अब तो ज़्यादा ही होंगे क्योंकि केतु की स्थिति है वहाँ पे, ठीक है ना, हमारे सूर्य की स्थिति पे। तो इस मामले में अगर हम अपना ध्यान रखें, अपनी सजगता को और बढ़ा लेंगे, तो ये थोड़ा इन चीज़ों में रोक लगा देगा कि आपकी सेहत ना खराब हो, या आपको बार बार चिकित्सक के चक्कर ना लगाने पड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए आया तो हमारे लिए है, लेकिन हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें फिर भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये स्थितियां भी आती हैं। वो आपकी कुंडली के अनुसार की स्थिति होगी। अगर ऐसी स्थिति हुई तो आप किसी और के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वो चीज़ आएगी, ठीक है। कुछ कार्यों को करने के लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे आपको, ये चीज़ आएगी। और एक दूसरी चीज़, अगर कोई विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, वहाँ थोड़ा जल्दी से कार्य करने की कोशिश करें और शॉर्टकट से बचें, क्योंकि जैसे ही गुरु फिर वक्री होंगे फिर वो रुक जाएगी स्थिति। फिर वो सारी चीजें बताएंगे कि ये गलत किया है तुमने, अब सही करने का टाइम आ गया है। हाँ, होता है ना, ये साइन गलत हो गया जी, ये तो हर चीज सजगता से करनी है इसमें, इस समय जब गुरु हमारे आपके इसमें होंगे, तो तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि सिंह लगन के लिए भी गुरु बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत प्रभाव देते हैं आपको। मतलब नए रिश्ते मिलने का दौर होता है ये आपके जीवन में। कोई जैसे आपके जीवन में सिर्फ एक प्रेमी ही नहीं, कोई शिक्षक बन के आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्गदर्शक बनेगा आपके लिए, सहयोगी बन सकता है। ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे इस दौरान, ये बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है इस टाइम पर, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल, किसी भी फॉर्म में होता बिल्कुल है। बिल्कुल। और हीलिंग आपने इनके लिए बोला कि एज ए हीलर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे खुद के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिव हो जाएंगे, क्रिएटिविटी अंदर से जागृत होगी अब इनकी, तो ये फायदा इनको गुरु से मिलेगा ही मिलेगा इस महीने। तो राजन जी, उपाय भी इनके लिए कोई होगा कि इनको उपाय के लिए किसी चीज का ध्यान रखना है, वो क्या चीज रहने वाली है? देखिए, उपाय में आपके लिए सबसे अच्छा है कि इस समय तो गुरु के जो मंत्र हैं, छोटा सा मंत्र है गुरुवे नमः, ये इसे कीजिए। गुरु के मंत्र जो आप कर सकें वो जरूर कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप जैसे अब द्वादश की प्रभाव की ज्यादा स्थिति है, तो अगर हो सके ना तो औषधि स्नान कीजिए, जिससे आपकी जो स्वास्थ्य हो या आपका जो मानसिक बल कमजोर हो रहा है वो ठीक होने लगे। ये औषधि स्नान के लिए आप कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी जल में मिलाएं, थोड़ा सा आप इसमें केसर डाल दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें गुलाब जल डालिए जल में, और इससे स्नान कीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा भी इससे मिलेगी। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। और ये तो इतना आसान उपाय है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपको किसी मंदिर में जाना है या कहाँ जाके कुछ करना है। अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के ये चीजें की जा सकती है। बिल्कुल जी। तो राजन जी, अगली राशि पे बढ़ते हैं हम, कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी सी स्थितियां डामाडोल रही हैं पिछले कुछ टाइम में। इनके लिए गुरु का ये जो गोचर है अगले 20 दिन के लिए क्या लेके आने वाला है, किस तरह की स्थितियां इनके लिए बनने वाली है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए तो ये एक अच्छा समय रहेगा। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कई चीज़ों की प्राप्ति है, क्योंकि जब गुरु जन्म राशि से एकादश की तरफ रहते हैं तो प्राप्ति के योग जरूर देते हैं। अच्छा। ये अच्छा माना जाता है। तो कन्या राशियों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अच्छा। वो छोटे स्तर का हो बड़े स्तर का, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी इन्हें। आर्थिक रूप से इनके लिए रास्ते भी खुलेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धनराशि इनके पास जरूर आएगी। और कोई वाहन की प्राप्ति के योग बनेंगे, या फिर ये कोई ऐसी अच्छी यात्रा करने का सुख पाएंगे जो खुशी देगा। परिवार के साथ मिलकर यात्रा कर सकते हैं, अपने वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा इनको, और साथ में परिवार के साथ साथ सोशल में भी इनका सम्मान रहेगा। अगर कोई परेशानी आ रही है, गड़बड़ हो रही है, उसमें काफ़ी हद तक ये बचाव कर जाएंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय इनको देंगे मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग। तो ये बहुत अच्छा है। अगर किसी के कोई चीज़ें, अब जैसे कोई कोर्ट केस में फंसे हुए लोग हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा, या किसी पे मानहानि की स्थिति का प्रभाव बना हुआ है, कुछ ऐसे झूठ फेरेब वाले आरोप हैं, तो वो अब दूर होंगे। उनको बहुत राहत का मौका मिलेगा इस दौरान। तो ये समय तो कन्या राशि को कई मायनों में अच्छा देने वाला है। प्राप्ति के योग तो जरूर मिलेंगे। इवन कोई धार्मिक कार्यों में इनका खर्च बढ़ सकता है, उसमें ये शामिल भी हो सकते हैं। अगर खर्च बढ़ेगा तो इस तरीके से ही बढ़ेगा, लेकिन फ्लो रहेगा, धन का फ्लो इनके लिए बना रहेगा।
गुरु का पूरा आशीर्वाद इनको इस टाइम पे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत प्यारा सा टाइम है। नए रिश्तों की प्राप्ति, या अगर कोई साथी रूठ गए हैं उनकी दोबारा से प्राप्ति, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टि डालेंगे पंचम की तरफ ही हमारे, ठीक है, तो ये शुभता देने वाली हो जाएगी। हमें कोई ना कोई नया साथी भी आ सकता है। कई बार होती है फ्रेंडशिप में ही हम किसी को पसंद करते हैं, दोस्त भी प्रेम में बदल सकता है। तो ये चीज़ों अब कन्या को देखने को मिलेंगी इस दौरान। तो कन्या राशि वाले वो लोग जो जीवन साथी की तलाश में है या एक साथी की तलाश में है, अपने आसपास भी अब थोड़ा सा नजर डालना शुरू कर दे, क्या पता वहां से कोई उनको मिल जाए। उपाय के लिए इनके लिए बात करते हैं कि उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि के लिए तो एक बहुत अच्छी स्थिति है ही है। तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि अगर हो सके तो विष्णु जी को घी का दीपक जरूर जलाया करें। मतलब गुरुवार के दिन करें इस कार्य को। गुरुवार के अलावा अगर करना है तो नियमित ही करें, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये ऐसा समय है, आने वाला समय भी, कि जब वो वक्री भी होंगे तो भी आपकी शुभता बरकरार रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। तो कन्या राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले वाला समय है ये, कि चलो गुरु वक्री भी हो रहे हैं या राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, इनको ब्लेसिंग्स अपनी पूरी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हमारी तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों को वैसे तो बोला जाता है बैलेंस बना लेते हैं, लाइफ में बैलेंस बना के रखते हैं। गुरु इनके लिए बैलेंस लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं? देखिए, अब ना तुला राशि के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि इनके कर्म क्षेत्र में ही गुरु मजबूती लेंगे, ठीक है। पर इनमें क्या चीज है कि इनके लिए अब जो दशम का इफेक्ट आएगा, नए काम तो देगा ही देगा, पर थोड़े से क्या करेगा कि गुप्त विरोधी भी बढ़ा देगा। गुप्त शत्रु, हिडन, जितने हमारे मुंह में तो हमारे सामने कह रहे हैं अच्छा अच्छा, पीछे वो इतना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, कुछ अलग चाहिए। तो यहाँ इनको थोड़ा सजग होना पड़ेगा। इस मामले में थोड़ा सा कमजोर है। बाकी करियर में आगे बढ़ने के मौके हैं इनके पास। कुछ नई नौकरी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो करने का समय है। जब तक मार्गी है तब तक करने का बहुत अच्छा समय है। वक्रत्व में थोड़ी मुश्किल देगा। अभी जितना हो सके, जितनी जल्दी है, अगर बदलना चाह रहे हैं, कहीं नई ज्वाइनिंग के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना है, तो ये समय अच्छा है। बिल्कुल, इंटरव्यू भी अच्छा है इस समय, चाहे प्राप्ति बाद में हो जाए, इस समय अच्छा। आवेदन कर सकते हैं आप अपने कामों को। कई बार होता है ना, हम एक शुभ समय ढूंढ रहे होते हैं, तो ये समय अब उस सब अपने, यानी कि ये समय इनके लिए नई शुरुआत के लिए इनके लिए बहुत अच्छा रहने हाँ, वाला है, बिल्कुल। किसी भी तरह की, चाहे रिजल्ट इनको बाद में भी उसका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत ये जरूर कर सकते हैं। इनके घर को देखेंगे ये, तो घर में बदलाव लाएंगे। घर में माता पिता का प्रेम इनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। शुभता बढ़ेगी। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य, भाई बहन के विवाह की स्थिति बन सकती है किसी की, ये चीजें आ सकती हैं। अपना विवाह हो सकता है अगर इनके अपने विवाह की बात करें तो थोड़ा सा अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि इतनी जल्दी अभी योग बहुत अच्छे प्रबल बन नहीं रहे हैं। अच्छा। तो समय तो लगेगा अभी, ये चीज है। क्योंकि गुरु का अपना अष्टम का प्रभाव भी इनको देखने को जरूर मिलेगा। वहाँ अटकाव आएगा, वो चीजें रहेंगी। रिश्ते तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आएंगे, बातें नहीं होंगी, पर थोड़ा समय लेगी ये स्थिति, इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाएगी। और साथ में इनको एक फायदा ये भी है कि इनके पास नए दोस्त बनने का योग बनेगा। कुछ अच्छे दोस्त बनेंगे जो इनको बेहतर सलाह दे पाएंगे। जहां मैं कहती हूँ कि हिडन इनके गुप्त शत्रु भी बन रहे हैं, वहीं इनके लिए एक अच्छे दोस्तों का योग भी बनेगा। वो इनको जल्दी ही सामने दिखाई देगा। जैसे ही गुरु वक्री होगा ना, तब इनको पता चलेगा कि कौन मेरा मित्र रहा, कौन मेरा शत्रु रहा। ये चीज इनके पास अवश्य आएगी। और साथ में इनकी अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ठीक रहेगी, इतनी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, नॉर्मल रहेगी। बस त्वचा से रिलेटेड, या फिर इनको जिन्हें शुगर है, मधु से प्रभावित है, उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ देखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल तो ये स्थिति इतनी अनकंट्रोल नहीं है, अच्छी रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। बहुत कुछ प्राप्ति मिलेगी। यात्राएं, छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे इनके लिए। कुछ सोशली इनके नए संपर्क इनको आगे काम दिलाने वाले भी बन जाएंगे, ये भी इनके लिए बढ़िया रहेगा। तो एक बेहतर स्थिति है अभी तुला के लिए। ओवरऑल इनके लिए सब चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। उपाय अगर हम इनकी बात करें कि उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि गुरु के लिए ही है हमारा। तो सबसे अच्छा है कि आप ना वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन क्या करें, अगर ये काम शाम को करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके अटकाव दूर हों, चीज़ें ना परेशान करें। तो एक लीजिए, क्या कहते हैं, हल्दी लीजिए, काली हल्दी, ठीक है, और थोड़े से लौंग लीजिए और थोड़ी सी इलायची, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को या तो सफ़ेद वस्त्र में या फिर पीले वस्त्र में बांध दीजिए, ठीक है, और इन्हें जल में प्रवाह कर दीजिए। उस दिन शाम को ये कार्य कीजिए।
अगले दिन चाहे तो सुबह इस चीज़ को या शाम तक प्रवाह कर देना है जल में। तो इससे ना इनको जो नेगेटिव आने वाला है, जो तनाव बढ़ने वाला है, जो हेल्थ वाइज भी कुछ है, वो दूर होगा इनके लिए। तो यानी कि अगर ये अपनी तनाव की स्थितियाँ दूर करना चाहते हैं तो जो हल्दी की आपने बताई है, कच्ची हल्दी की गांठ, उसे इन्हें जल में प्रवाहित कर देना है अगले दिन या उस दिन शाम को। बिल्कुल, तो इनके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव थोड़ा कम हो जाएगा जो आना है। जी। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते राजन जी, जो कि है वृश्चिक राशि, जिसके लिए बोला जा रहा है कि माहौल जो है अच्छा रहने वाला है, कन्या की तरह इनको भी थोड़ा फायदा होने वाला है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है और एक मतलब आगे बढ़ने वाली स्थिति है स्कॉर्पियन के लिए। तो कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि अभी इनके मंगल भी बदल जाएंगे इस दौरान। शुरुआत में ही बदलेंगे, जब गुरु का स्थिति होगी तो वो भी प्रबल होंगे और इनके गुरु महाराज भी, यानी मतलब बेहतरीन समय है। अपने अधूरे काम जो है वो पूरे करने का समय है, इनकी प्राप्ति का समय है, धर्म कार्यों में शामिल होने का समय है, आर्थिक संपन्नता का समय है, मेहनत बेहतर होने वाली है। एक तरीके से लगातार एक चीजें है ना जो भाग्य की वृद्धि को देने वाली है ना, तो वो इनको बहुत सहयोग करने वाली है। तो ऐसे में इनको क्या है कि मौके का फायदा उठाइए बस। अब आप जो कर रहे थे अभी तक, मेहनत अगर कर रहे थे, लगाई हुई थी आपने, उसका रिजल्ट अब आपको मिल जाएगा आने वाले कुछ समय में। और जब तक ये वक्री नहीं होते हैं उससे पहले पहले कई चीजें आप बेहतर देख पाएंगे अपने जीवन की, कुछ शुभ देखेंगे आप। इनके लिए जो है ओवरऑल उन्नति का ये टाइम रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए, कि जो भी इतने साल भर की मेहनत थी, जो भी कठिनाइयां थी, अब उसका रिजल्ट मिलने का टाइम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मंगल बहुत पीड़ा में रहा है काफी टाइम। देखो अगर आपने, क्योंकि जब वो केतु के साथ था तो भयानक मंजर हमने देखे हैं, इसका कोई वो दो राय नहीं पीछे, ठीक है। उसके बावजूद भी प्रकृति में स्थिति का डामाडोल होना देखा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मंगल जो है अपनी एक अच्छी स्थिति में आ गए हैं, ठीक है, वृश्चिक में आ जाएंगे। ये क्या करेगा, गुरु भी अपनी अच्छी स्थिति में होंगे। जब राशि स्वामी शुभ, हमारे भाग्य स्वामी शुभ, हमें तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल मिलना है। तो इनके लिए बहुत अच्छी शुभता वाला राहत का समय है, कई मायनों में राहत मिलेगा। अगर ये सच में गहरी दृष्टि से देखेंगे ना अपने आसपास तो इन्हें खुद दिखाई देगी। वो क्या होता है ना कि देखिए हर राशि, पीड़ा तो बहुत है, ठीक है, किसी ना किसी तरह की पीड़ा हमारे आसपास जरूर है, लेकिन हम ना जब हमें कुछ मिल भी रहा होता है वो हम देख नहीं पाते उस दौरान, पीड़ित जब होते हैं। इसीलिए जब हमें कुछ प्राप्ति है ना तो ध्यान रखिए कि हमें प्राप्ति भी है और शुक्रिया अदा कीजिए। कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड करो किसी चीज़ के प्रति, तो वो करना। और ये अब वृश्चिक राशियों के लिए है, रोने का समय नहीं है कि ये हो गया। हाँ, अब भगवान को या उस यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलो कि अब मेरे लिए कुछ चीज़ें अच्छी आई है, और ध्यान दो कि सच में कहाँ अच्छा मिल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जीवन की बदलाव लाती हैं, उन्हें देखना जरूरी है। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुध लीजिए। बिल्कुल, इसी उस पे इनके लिए उपाय भी जान लेते हैं कि वैसे तो सब अच्छा रहने वाला है, पर एक उपाय जो करना चाहिए जिससे चीज़ें जो है वो और बेहतर बन रही है। ये ना क्या करें कि थोड़ा सा जो हमारा होता है ना चमेली का तेल होता है, गुरुवार के दिन इस कार्य को कीजिए। चमेली की तेल में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, चुटकी भर हल्दी, और ये दीपक हनुमान जी के समक्ष रखाइए। इस कार्य को जरूर करें ताकि कोई और भी चीज़ें, वैसे तो कुछ ऐसा मुझे तो दिख नहीं रहा बहुत ज़्यादा कुछ, तो जो भी परेशानियां हैं वो भी सुधरने लग जाएंगी। हनुमान जी है ही, वो सब संभाल ही लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गुरु की अपनी राशि की तरफ, धनु राशि की तरफ। धनु राशि के लिए ऐसा गणनाओं में देखा जा रहा था कि मानसिक स्थिति जो है इनकी काफ़ी जगहों पे थोड़ी सी हिली हुई थी, थोड़ा सा परेशान थे। गुरु अपनी ही राशि के लिए किस तरह का रिजल्ट लेके आने वाले हैं? अब देखिए गुरु का क्या है कि धनु राशि के लिए ना गुरु महाराज आपके 8वें घर पे बल देने वाले हैं, ठीक है, अष्टमस्थ हो जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में अष्टमस्थ जब कोई ग्रह होता है तो कई मायनों में कमज़ोर तो हो जाता है, नो, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पर अगर जब हम बात करते हैं एक शुभता की, तो वो कहाँ मिलेगी, पहले तो हम ये बात करेंगे अपने दर्शकों के लिए, ठीक है। पहली चीज़ है कि इनके पास अब होगा मौका, अचानक से धन प्राप्ति का मौका मिलेगा, ठीक है। अचानक से घटनाएं घट सकती हैं, जैसे हम कहते हैं ना गड़ा धन मिलने की स्थिति होना, वो स्थिति इनके लिए बन सकती है, ठीक है। और इनको अपने, जैसे कभी होती है हमारी कोई LIC बिल्कुल अब मैच्योर हो गई, अब हमें मिलने वाली है, वो धनराशि मिल जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ें इनके लिए काम करने वाली हैं प्राप्ति के योग में, ठीक है।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ राहत इनको मिलेगी इस समय, फायदे का मौका मिलेगा जब तक वक्री ना हो जाए गुरु, मतलब कुछ जो भी प्राप्ति property देंगे। विवाद थे वो इस तरह के solve हो कुछ मौके इनके पास आएंगे जो इनको सॉल्व कर देंगे। पर यही देखा जाता है ना कि गुरु क्या है, इनके लिए चतुर्थ भी है, ठीक है, घर के स्वामी है, वो 8वें में भी आए हैं, तो यहाँ पे डिस्प्यूट भी बनाते हैं। डिस्प्यूट भी परेशानी देगा, लेकिन फायदा ये है कि जब वक्री होंगे तब दुखी करेगा, मार्गी होने तक कुछ ना कुछ राह दिखा जाएगा, आपको कुछ मौके मिल जाएंगे। तो यानी कि आप शुरुआत में अपनी चीज़ों को पाने के लिए, या आपकी कोई विवाद चल भी रहा था, अगर समझौता कर लेते हैं शुरुआती पक्ष में, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, एक शांतिनुमा चीज़ रहेगी। यहाँ गुरु महाराज अच्छे देंगे। वहीं कुछ लोग जैसे साधना करते हैं, कुछ लोग आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, मन शांत रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत है। अष्टम भाव तो है ही इस कार्यों के लिए, साधना के लिए। अब आप इसे तंत्र में जोड़ें या आत्मिक साधना से, सात्विकता से जोड़ें, ये आपका अर्थ है, ठीक है। पर इस समय आपको, जैसे हम कह सकते हैं, ये ज्योतिषियों के लिए भी एक अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि गुरु का इसमें होना आपकी विद्या के लिए शुभता देने वाला होता है। आप और गहनता से विद्या अर्जित करते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल मार्केटिंग बिल्कुल के लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। जो शोध के छात्र हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय, अपनी मेहनत को और अच्छे से आगे ले जाएंगे, तो ये उनके लिए अच्छा है। अब अगर मैं थोड़ा सा कमी पेशी वाली जब बात करूं, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी 8वें में आ गए। वहाँ आप क्या हो गया, आप थोड़े खुद भी गुमसुम से हो गए, चुप हो गए। हाँ, ये चीज़ आएगी। अचानक से हेल्थ में थोड़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा, कोई कमज़ोरी, शिथिलता आ सकती है। और जो लोग थोड़ा सा, ये टाइम क्या होता है ना कि जो पुरानी व्याधियाँ जो थी वो थोड़ा उभरने का समय भी होता है, फिर दोबारा परेशान करने लग सकती हैं। हाथ पैरों में दर्द होने लगना, मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति होना, ये चीज़ें इस समय आपको परेशान करेंगी। बट ये ओवरऑल कंट्रोल की चीज़ें रहेंगी, जिसे आप नियंत्रित भी कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ और देखें कि अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की या रिलेशनशिप की बात करें, तो थोड़ा सजगता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा ना धोखे की स्थिति या फिर आपको छल कपट की स्थिति परेशान जरूर कर सकती है, या फिर आप अपनी मन की बात कहने में विलंब कर जाएंगे, इतनी देर कर देंगे कि स्थिति हाथ से निकल जाए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जो आपको परेशान करने के लिए होंगी। तो अपने रिश्तों में आगे बढ़ें, ठीक है, इतना ज़्यादा शक ना लाएं, सोचें, थोड़ा कम ध्यान दें इन बातों को, और जितना शुभता लाने की। कई बार होता है कि चलो सामने वाला गलत है, हम अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छी तरह से प्रयास करते हैं ना, तो वो भी शुभ हो जाता है। ओपन कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, कि अपनी बात को कहें, पार्टनर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी रहेगा, कि क्योंकि नहीं जाएगी तो जो भी क्लैशेस हैं वो वापस से इनके लिए बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जो परेशानियां हैं, मानसिक तनाव है या जो ये सब चीज़ें, ये इनके लिए बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ ध्यान देना है। तो राजन जी, उपाय इनको क्या करना चाहिए? एक एडवाइस तो हम दे चुके हैं कि ओपन कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, लेकिन उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय में तो सबसे पहली मैं ये कहूँगी, थोड़ा सजगता बढ़े। सजगता में उपाय मैं बताती हूँ, पर मैं बताऊँगी, क्वेश्चन करें कि आप जब वाहन चलाएं, गाड़ी वाड़ी चलाएं या किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाएं, तो ध्यान से, जोखिम भरे, मतलब धनु है भी बहुत एक्साइटेड, ठीक है, तुरंत करते हैं कार्य, और ये तो एक जबरदस्त योद्धा भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि जोखिम भरे काम में डिले नहीं करेंगे, डाल देंगे अपना, वहाँ पे मुश्किल हो सकती है, वहाँ चोट लगने का डर। ये थोड़े सावधानी, ये मेरा उपाय है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आप अपने पास ना पूरा टाइम तक, अगर हो सके तो 1 हफ्ते तक तो थोड़ी सी सूखी हल्दी लीजिए, इसे येलो जो वस्त्र है, कपड़ा है, पीले रंग के कपड़े में रख दीजिए बांध कर, ठीक है, और इसे अपने ऊपर से 3 बार फिरा भी लीजिए, ताकि आपका जो नेगेटिव है आ रहा है, हेल्थ वाइज कोई भी परेशानी है, वो रख लीजिए। और इसे कम से कम अगर हो सके 1 हफ्ते अपने पास रखें, ठीक है। उसके बाद इसे पानी में बहा दें अगर हो सके तो, या फिर आप इसे कर सके तो पीपल के पेड़ पे रखा है, वो कर सकते हैं। जो हल्दी है, ये हल्दी की गांठ जो आती है, चाहे सूखी हल्दी ले लें, चाहे फिर में सूखी वो वाली ले लें, जैसा आपको कोई भी फॉर्म आपको मिलती है वो लें, वो कार्य करें, ताकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना हो, बेहतर रहे। जी, ठीक है। तो अब धनु राशि के बाद आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि शनि की राशि, वहाँ पे गुरु का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं? ठीक है, देखिए, मकर राशि के लिए एक अच्छा समय रहेगा। गुरु आपके सप्तम में बैठेंगे, ठीक है, और आपको ही देखेंगे, तो आपकी सोच जो होगी, आपकी जो विचारशीलता होगी, वो बदलेगी,
ठीक है। और जो रिजिडनेस होता है, जो इतनी जल्दी आगे नहीं बोलना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते, वो दूर होगा अब आपका। अब गुरु आपको फैसले लेने के लिए उत्साहित करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, मौके देगा कि, और साथ में ना सप्तम में बैठा है तो क्या करेगा, जो आपके सहयोगी भी होंगे ना, वो भी आपके लिए सहायक ही बनेंगे, हेल्प देंगे, एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाले होंगे। ये चाहे आपका जीवन साथी हो, ये चाहे आपके जैसे साझेदारी में जो पार्टनरशिप में हम बिजनेस करते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें हो, या फिर आपको सलाहकार कोई हो जिनसे आप सलाह लेते हो, वो लोग भी आपके लिए मददगार होंगे। तो यहाँ समय होगा, आपकी जो बौद्धिकता होगी वो परिष्कृत होगी, बहुत स्पष्ट होगी, अच्छी होगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब दूसरी बात करें आर्थिक पक्ष की, तो धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, यहाँ तक कि आपको आपके पार्टनर से भी लाभ की स्थिति बनेगी। और जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए भाई मुनाफे का समय, काम की स्थिति बढ़िया समय है। और आपका सोशल सर्कल अच्छा होने लगेगा, लोगों में पैठ बनेगी आपकी और पहचान आपकी बनेगी। तो इन मायनों में ये काफ़ी मकर के लिए सहयोगी स्थिति है गुरु की। वहीं आपके लिए छोटी यात्राओं के योग हैं। अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई आपकी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही है, ड्यू पेमेंट बनी हुई है, उसे पूरा कर सकते हैं, उससे कुछ राहत के मौके आपको मिलेंगे। यहीं आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके लाभ के मौके अलग होंगे या एक से ज़्यादा काम के मौके मिलेंगे जिससे अर्निंग अच्छी होने लगे, ये चीज़ है। तो बहुत अच्छी स्थितियाँ अभी मकर राशि वाले ज़रूर देखें, मतलब राहत भी पाएंगे, क्योंकि शनि कितने समय से वक्री प्रभाव में रहे हैं। तो आने वाले, चलो गुरु वक्री होंगे लेकिन शनि फिर मार्गी भी होंगे, तो राहत का समय मकर के लिए शुरू है। और सप्तमस्थ जो हमारे गुरु हैं वो इनको शांति ही देने वाले हैं, परेशान नहीं करेंगे। मतलब मकर राशि वाले जो इतने टाइम से चीज़ों को लेके परेशान थे, अभी फिलहाल इनके लिए अब टाइम जो है वो थोड़ा सा सही रहने वाला है, जीवन में थोड़ा सा सुकून आने वाला है। उपाय की इनकी बात कर लेते हैं कि उपाय इनको किस तरह के करें। इनके लिए उपाय है कि लौंग लें और काले तिल लें और साथ में थोड़ी सी कच्ची हल्दी ले लें, कच्ची हल्दी या सूखी हल्दी ना लें, कच्ची हल्दी ले लें। इन तीनों चीज़ों को अगर हो सके दीपक में डाल के इन्हें जलाएं और इनका धुआं जो है ना अपने जहां आप रहते हैं वहां कीजिए। तो इससे जो भी परेशानी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, घर में भी कर, हाँ, सकारात्मक बढ़ेगी और शुभता तो आएगी आएगी। ये कार्य कर, और इस कार्य को आप गुरुवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, जिस भी समय करना, जिस भी टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम पे आप कर सकते हैं। शनि की अगली राशि पे चलते हैं, कुंभ राशि पे। 7.5 का आखिरी फेज तो है ही, आधे दुखी तो ये इस बात से है गुरु इनके लिए क्या लेके आ रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए इनके लिए अब गुरु महाराज षष्ठस्थ होंगे, छठे भाव की स्थिति है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी परेशानियां तो रहने वाली हैं, राहत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कई मायने जो होंगे वो इनके लिए बेहतर भी आएंगे। यानी कि प्रयास तो बढ़ेंगे, मेहनत तो रहने वाली है, पर जब शनि की प्रभाव की स्थिति मिलेगी इनको अच्छी पक्ष में, तब इनके प्रयास फलित भी हो जाएंगे और गुरु तब और बेहतर रिजल्ट देने लगेंगे इनको। तो मेहनत रहेगी, लेकिन मेहनत के बाद इनको जो परिणाम मिलेंगे वो इनके पक्ष के हैं। दूसरी चीज़, इनके लिए जो अब समय होगा, जैसे विरोधी पक्ष है, छठा हमारा विरोधी हो गया, ठीक है, उन पर ये दबाव बना ही लेंगे किसी ना किसी तरह, अपनी या कह सकते हैं समझ से, चालाकी से, या जो भी योजनाबद्ध कारण, क्योंकि राहु भी लगन में ही बैठे हैं, ठीक है, तो दिमाग तो चलाएंगे और जब गुरु छठे में बैठे हैं तो और बेहतर तरीके से काम करेगा ये। तो यानी शत्रु परेशान करेंगे लेकिन उन्हें दबा देंगे, ये है। और तीसरी चीज, आर्थिक पक्ष के लिए इनको मेहनत करनी ही है, यानी सेविंग कम है, खर्चे भी हैं, ठीक है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा सेविंग का समय बन नहीं पाएगा इनको, लगातार इनके पास आएगा जाएगा की स्थिति अभी रहेगी, थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा इनको। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी के समय पे ना ये क्या करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, चाहे सेविंग ना हो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जरा सी बूंद बूंद से ही सागर भरता है। बिल्कुल, तो इनके लिए ये बहुत काम आने वाली है, आने वाली स्थिति, क्योंकि आने वाला टाइम इनके लिए भाग्य को वृद्धि देने वाला होगा। तो शुरुआत इन्हें अभी से करनी है। और हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सेहत कमज़ोर ज़रूर रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर बन सकती है, पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, या फिर इनको स्किन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें परेशान ज़रूर कर सकती हैं इस दौरान। और मतलब कह सकते हो कि नसों में खिंचाव की दिक्कत,
क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा, राहु का भी रहेगा, वात से प्रभाव वायु तत्व है, तो उसका भी असर इनको देखने को इस समय मिलेगा, क्योंकि छठे में गुरु का रोग स्वास्थ्य की स्थिति को अपने आप असर देता ही देता है। तो इन्हें स्पेशली तो इनको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोर्ट केस वाले मामलों में जो है वहाँ इनको मदद मिल जाएगी। अच्छा, वहाँ चाहे पक्ष कम हो लेकिन कोई सहयोगी मिल जाएगा या सलाहकार ऐसा आके आपको बात बता देगा कि आप काम कर सकेंगे उस चीज़ का। यहाँ फ़ायदा आपको मिल जाएगा गुरु के होने से। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ, संघर्ष है, मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन उससे निजात संभव है, उससे निकल। हाँ बिल्कुल, ज्ञान उनका बरस रहा है, तो आपको मौके जरूर मिलेंगे, ये मौके देगा। और विदेश जाने का मौका बहुत अच्छा बन रहा है आपका तो, और आप क्योंकि वहाँ दृष्टि देंगे सीधे, ठीक है, द्वादश को देखते रहेंगे, तो वहाँ से आपको कुछ मौके मिलेंगे कि जैसे सोशल मीडिया पे नए संपर्क बन सकते हैं, नए दोस्त बनना। और इस चक्कर में कहीं गलत ना फंसे, क्योंकि कई बार होता है हम फेसबुक में उसमें हेलो हाय की नहीं की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब यहाँ हमें समझदारी है, और राहु हमें वैसे ही चंचल बनाएगा कि चलो बात कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, क्या ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन गुरु का ब्लेसिंग वहाँ पे रहने वाली है कि नहीं ये गलत काम है, यहाँ नहीं जाना है, ये इनके साथ रहने वाला है। फिर समझेंगे, फिर शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो और समझ बेहतर हो जाएगी। शनि तो फिर अपना डंडा जब चलाएंगे कि नहीं गलत जगह जा रहे हो, वापस आओ यहाँ से। सही है। उपाय इनके लिए हम बात कर लेते हैं कि उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है। तो अब कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप ना नारायण कवच का पाठ कीजिए। ठीक है, ये लगातार कीजिए, ये आपके छठे के प्रभाव को दूर करेगा, आपके करियर को भी ग्रोथ देने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी आपके काम में बदलाव होने की स्थिति बनेगी, आपकी प्राप्ति के योग है, वो प्राप्ति कम ना हो, वो प्राप्ति किसी और के कारण रुके ना। तो नारायण कवच लगातार पढ़िए आप, ये आपके लिए शुभ है। अगर लगातार नहीं, रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इसे ना गुरुवार के दिन जरूर पढ़ें, इसे शनिवार के दिन जरूर पढ़ें, तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा इससे। जी, तो गुरु की ही राशि पे बढ़ते हैं। कुंभ राशि की हमने बात कर ली, अब बढ़ते हैं आगे मीन राशि की तरफ। मीन राशि अगेन गुरु की राशि है, 7.5 यहाँ पे चल रही है, पीक पे चल रही है अपने। इनके लिए गुरु का ये जो गोचर है राहत लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है? तो गुरु की अगर बात करें कि मीन राशि के लिए क्या रहेंगे, तो ये इनके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। जहाँ धनु को इतना नहीं मिल रहा ना, वहाँ मीन को बहुत अच्छा मिलने वाला है, चाहे शनि का प्रभाव इनके उसमें रहे, ठीक है। लेकिन इनके लिए अब समय आया है अच्छी चीज़ों की प्राप्ति का, कुछ अच्छे मित्र की प्राप्ति का, रिश्तों में आगे बढ़ने का। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये एक शुभ दृष्टि लेके आया है, शुभ स्थिति लेके आया है, विस्तार देने के लिए आया है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इस समय। और अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो हाँ, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, इनको कुछ इनकम के सोर्स अचानक से ही सही पर मिलेंगे जरूर, या कोई ना कोई छोटी छोटी धन राशि प्राप्ति के योग है। अब यहाँ देखें ना तो इनको लॉटरी के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। वो प्राप्ति का योग है। शेयर मार्केट में इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने का समय बन रहा है, वहाँ से ये कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। और आर्थिक स्थिति में इनके कार्य क्षेत्र में इनको पद प्राप्ति या फिर इंक्रीमेंट जो रुका हुआ था वो अब बढ़ने का योग है। तो धन पक्ष की स्थिति इनके लिए बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक अगर देखा जाए तो परिवार में शांति रहेगी, सुख रहेगा। शनि के प्रभाव से हाँ थोड़ा उथल पुथल तो नो डाउट कि भाई बहनों के साथ लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ नोकझोंक रहेगी, लेकिन ये ऐसी नहीं होगी कि रिश्ते तोड़े, ये बचाव वाली ही रहेगी, संभव है। मतलब छोटी सी बात है, आज सुबह हुई शाम को शांति हो गई। तो मीन के लिए जो है ब्लेसिंग्स यहाँ पे पूरी रहने वाली है, बहुत इनके लिए कुछ खराब नहीं है। गुरु अपनी स्थिति अच्छी बना के बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे इनको कई मायनों में काम के साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा, या अगर मीन राशि वालों के लिए कोई हेल्थ वाइज दिक्कत चल रही थी या इनका कुछ आगे होना है, मतलब हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट होना है या कुछ भी है, वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी सुधार की स्थिति अब इनको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कई चीज़ों के लिए आगे बेहतर देखने को मिल पाएगा। और अगर इनके लिए हम बात करें कि भ्रमण की स्थिति, अगर घूमने की स्थिति तो बहुत अच्छी है। अपने दोस्तों के साथ ये पार्टी के लिए निकल सकते हैं, दोस्तों के साथ मतलब लंबी यात्राएं भी इनके लिए होने वाली हैं, ये भी अच्छा है। वहीं अगर चाहते हैं कि एजुकेशन में कुछ नया करना है या इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना, तो कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन में छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है।
जहाँ तक अगर बाहर जाके पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ जब वक्री नहीं हो रहा ना, उससे पहले आप आवेदन भी कर दीजिए वीजा के लिए, जो तो ये करना है 20 दिन में कर लो, यही अच्छा टाइम है, जो भी करना है 20 दिन में निपटा लो। देखिए यही है ना कि गुरु का ना, देखो आ तो गया है, अच्छी जगह आ गया है, पर क्या होगा, ये वक्रत्व होते ही आपके प्रयास उलट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि शुरुआती पक्ष में ही पकड़ ली जाए ना चीजें तो बेहतर रहेगा, ताकि अगर वो कमजोर भी हो रही हैं तो हमने शुरू से ही उस पर लगाम कस रखी है तो मिलेगा भी फिर हमें। ये चीज़ है, अपनी तरफ से एफर्ट जरूर कर लो ताकि आपको परेशानी और निराशा ना हो। खुद की तरफ से हम करेंगे नहीं, हाँ कर लेंगे, चलो कर लेंगे, ये अगर हम करेंगे ना। और मीन राशि भावुक भी बहुत होती है और कई बार दूसरों के कहने पे भी नहीं करेंगे, कई मामले ऐसे आए, चलो कोई बात नहीं उसने कहा है, तो वहाँ मुश्किल आ जाएगी। आपको तो मौका मिल रहा है, आप अपने लिए आगे बढ़ो। जैसे करियर के लिए ही व्यक्ति होता है कि नहीं चल कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लेता हूँ, वहाँ मुश्किल है। अरे पहले करो, तुरंत करो, आपका काम है, आपको मिलेगा ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा। वैसे ही हेल्थ पे भी लापरवाही नहीं, ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे। घर परिवार में इस समय प्राप्ति के योग हैं, यानी कुछ निर्माण कार्य हो सकता है, या घर में कुछ संपत्ति, कुछ चीज़ें आ सकती हैं, वस्तुएं, या खुद के लिए कुछ खरीदारी के योग आपके बनेंगे, तो आपको तो प्राप्ति के योग हैं। या फिर क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, ये जो अभिनय करते हैं, आर्ट है, इन चीज़ों में बच्चों को बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा। तो ये समय है इनके पास कि बिल्कुल, और इनको बहुत सम्मान भी मिलेगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की इनके पास मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे मिलने वाले हैं, ये चीज़ बढ़िया रहेगी इनके लिए। तो राजानी जी, इनके लिए कोई उपाय भी है, क्योंकि अब इतनी सारी ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन उपाय के लिए इनको क्या करना है? देखिए उपाय तो इनके लिए बहुत अच्छे हैं कि आप क्या करें, चने की दाल का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन, आप केले का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। एक बहुत अच्छा उपाय सभी के लिए मैं बता दूं एक बार, कि आप जब ना, ये सभी राशियों के लिए है, मीन समेत हर किसी के लिए, जब आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या कीजिए, खाली हाथ मत जाइए, ये याद रखिए। और अगर कुछ लेके जाना है तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि आप ये कदली यानी केले का फल लेके जरूर जाएं। आजकल लोग इसको अच्छा नहीं मानते ना, बोलते हैं केले ले आए हमारे घर में। नहीं, ये ना गुरु का ही नहीं, ये बहुत शुभ माना जाता है कि कहते हैं अगर ये ले जाओ ना तो इससे शुभता आपकी भी बढ़ती है और जिसे दे रहे हो उस पर बोझ भी नहीं आता, भार भी नहीं पड़ता है। तो इसका दान करो। अगर वहां नहीं ले जाना है तो किसी गुरुजन को दान कीजिए इनका। तो अपने ट्रेडिशंस की तरफ शायद हमको वापस जाने की जरूरत है, जो अब हमने कल्चरल उसमें कहीं ना कहीं चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल उन्हें वापस से पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि गुरु तो कहता ही यही है, जितना आप कल्चर को, मतलब जितना अपने संस्कारों को पकड़ेंगे ना, आपके लिए उतनी शुभता रहेगा। आप सब देखते हैं लोग बिना कुछ लिए घर पहुंच जाते हैं, आजकल तो बेटी बहुओं के घर लोग खाली आ जाते हैं। तो ये गुरु की कितनी कमी कर रहे हो, तो ये आपको खुद आजकल तो राहु को हम दे रहे हैं, चॉकलेट फॉर्म्स में दे रहे हैं, तो आजकल तो राहु को हम देते हैं कि चलो किसी के घर में जाके यही पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थोड़ा ना खुद भी ध्यान देना। देखिए हम सब यही कहते हैं, उपाय तो हो नहीं रहे, उपाय तो लग नहीं रहे। अपना एक बार रूटीन चेक कीजिए, जरा पीछे घूम के शीशा सामने रखिए और देखिए कहाँ देख नहीं रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम गलती नहीं कर रहे हैं, और आप सुबह से लेकर रात्रि सोने तक गलतियां ही गलतियां करे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रख रहे हैं। घर से बाहर से घर आए, बिना कुछ किए सो गए बेड पे, फिर क्या करें मतलब आपको बहुत कुछ, तभी तो दहलीज बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? दहलीज के बाहर ही चीज़ें होंगी। चलो अब संभावनाएं नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो कुछ चीज़ों को करना ही पड़ेगा ना, कि साफ सफाई का ध्यान रखिए, जो घर पे आए उसे सत्कार कीजिए, जिसके घर जाएं उसके साथ सत्कार के रूप में जाएं, तो शुभता अपने आप आएगी। जी, तो राजन जी, आज अपने गुरु के अलावा जो ये छोटी छोटी चीज़ें अब आखिर में हमारे दर्शकों को बताई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ट्रेडिशंस की तरफ वापस जाते हैं तो चीज़ें अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गए हैं, चीज़ें अपनी छोड़ते जा रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। वापस से पकड़ लेंगे तो शायद हो सकता है कि जो प्रभाव है उनका असर झेलने की हिम्मत हमारे अंदर आ जाए। एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहें इन सब चीज़ों के बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ग्रह तो अपने बदलते रहेंगे, हमेशा बदलेंगे, ठीक है। कोई एक ग्रह आपके लिए ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, ठीक है। हर ग्रह का अपना अस्तित्व है, हर ग्रह का अपना प्रभाव है, और आपकी जन्म कुंडली से ही उसका 100%
आपको फल मिलता है। ठीक है, राशिफल एक अलग पहलू होता है। जब हम बात, क्योंकि हमारे पास मुझे हमेशा कमेंट की ही वो होती है विचारों की कि किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को मिलता है, तो मैं यही बोलती हूँ कि राशिफल हमें दिखाता है मार्गदर्शन कि ये स्थिति आने वाली है, संभल जाइए। जब आपको अपना सटीक उपाय चाहिए, आपको अपना सटीक जानकारी चाहिए मुझे करना क्या है, तब ज़रूरत है आपको अपनी कुंडली को देखने की। उस चित्र को देखिए जो आपको जन्म के समय मिला, वो आपका भाग्य मिला पूरा। उसे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जीवन कहाँ शुभ होगा और कहाँ अटक रहा है। तब आपको ये जितने भी राशिफल के परिणाम है ना, बेस्ट रूप में ही मिलेंगे, फिर शिकायत नहीं होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि राशिफल जो है वो आपको एक अंदाजा दे देता है कि देखो ये हो सकती है चीजें। एक्यूरेसी चाहिए, आपके साथ क्या होने वाला है, प्रभाव कैसे पड़ने वाले हैं, उसके लिए जन्म कुंडली पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली कहीं ना कहीं सब कुछ बता देती है आपके बारे में। आपका पिछला, आपका आगे आने वाला जीवन, आपका अभी चलने वाला जीवन, सब चीजें आपकी कुंडली में पहले से लिखी होती है। बिल्कुल, परमात्मा ब्रह्मा जी लिख गए हैं छठी के दिन, तो वही आपका आईना है, उसे पढ़िए जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास पॉडकास्ट जिसमें हमने बात करी गुरु गोचर के बारे में। गुरु गोचर का किस तरह का प्रभाव रहने वाला है राशियों में, क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिनके करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। राजानी जी, इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।